इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश जहाँ भारी गरीबी हो, बेरोजगारी हो, क्राइम हद से ज़्यादा हो, 90% लोग ड्रग्स के आदी हो चुके हो, हद से ज़्यादा प्रदूषण हो। आप सोच ही सकते हैं कितनी बुरी हालत होगी ऐसे देश की। लेकिन ज़्यादा इमेजिन करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यही हाल थे 1965 तक सिंगापुर के। लेकिन 1965 के बाद अगले 25 सालों में ऐसा भयंकर बदलाव देखने को मिला, जिसके बाद पूरी दुनिया उसको देखती रह गई। आज सिंगापुर टॉप 5 रिचेस्ट कंट्री में से एक माना जाता है। दुनिया की सबसे साफ सुथरी कंट्री में से एक है। करप्शन ना के बराबर है और क्राइम तो पूछो ही मत। सही मायने में अगर देखा जाए, आज सिंगापुर एशिया का नंबर 1 देश है। लेकिन ऐसा कैसे हो पाया? कैसे अपनी भुखमरी जैसी हालत से निकलकर सिंगापुर आज दुनिया के 5 सबसे अमीर देशों में अपना नाम लगवा पाया? कौन है सिंगापुर का हीरो? आज की इस वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बात करें अगर सिंगापुर की, तो सिंगापुर एक छोटा सा देश है, इतना छोटा कि नक्शे में ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल ही है। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया का नक्शा देखेंगे तो इंडोनेशिया बड़ी क्लियरली दिखता है, फिलीपींस भी साफ दिखता है, मलेशिया को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन इसके नीचे अगर आप आओगे तो आपको दिखेगा एक छोटा सा आइसलैंड जिसका नाम है सिंगापुर। अगर हम सिंगापुर को एरिया वाइज देखें तो आपको बता दूं और आपको जानकर भी हैरानी होगी कि दिल्ली से आधा एरिया है सिंगापुर का, यानी कि साइज के मामले में वह दिल्ली से भी आधा है। लेकिन इस छोटे से एरिया में 57 लाख लोग रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सिंगापुर का नाम है वह संस्कृत से लिया गया है। जी हाँ, सिंह मतलब कि लोयन और पुर का मतलब होता है शहर, यानी सिंगापुर का मतलब हुआ द लायन ऑफ सिटी। कुछ लोग भारत की पॉपुलेशन को ब्लेम करते हैं कि पॉपुलेशन के कारण आज भारत कहीं ना कहीं पीछे है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिंगापुर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वह भारत से 18 गुना ज्यादा है। यहाँ रहने वाले लोगों की अगर बात की जाए तो सिंगापुर में अलग अलग धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। आज के दिन की यही हकीकत है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं होता था। थोड़ा पीछे जाते हैं, सिंगापुर की हिस्ट्री में जाते हैं। दोस्तों, सिंगापुर को भारत से 18 साल बाद आज़ादी मिली थी, तो लेकिन आज ये भारत से 18 गुना ज़्यादा आगे है। जब यह देश आज़ाद हुआ था तो ना ही तो सिंगापुर के पास कोई खेती करने के लिए ज़मीन थी और ना ही कोई ऐसे खनिज संसाधन थे जिनसे वह अपने देश का लालन पोषण कर सके। चारों ओर गरीबी थी। लेकिन आज सिंगापुर ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब जापान का कब्जा सिंगापुर के ऊपर हुआ करता था, उन दिनों जापान की जो आर्मी थी वह सिंगापुर के लोगों पर बहुत ही अत्याचार करती थी, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया करती थी। लेकिन इसी बीच 16 सितंबर 1923 को एक इंसान का जन्म होता है। उस इंसान का नाम है ली कुन येन। यह वह इंसान है जिसने आगे जाकर सिंगापुर को ही बदल दिया और आज सिंगापुर को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। ली ने 1953 में पीपल्स एक्शन पार्टी की स्थापना की थी और साल 1959 के चुनाव में इस पार्टी को पूर्णतः बहुमत हासिल हो गई थी। उसके बाद 1963 में ली ने सिंगापुर को मलेशिया के साथ विलय कर लिया था, लेकिन किन्हीं कारण की वजह से यह विलय ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया और यह संगठन टूट गया। 1965 तक सिंगापुर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सांस ले रहा था। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 1965 तक सिंगापुर के पर पर्सन की जो इनकम थी वह $116 हुआ करती थी और 60% से ज्यादा लोग अनएजुकेटेड थे। 1965 के बाद सिंगापुर ने सबसे पहले 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर फाइन लगाया, जिससे इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे कानून बनाए कि वहां के लोग भ्रष्टाचार करना तो छोड़ो, भ्रष्टाचार के बारे में सोचने से भी डरते हैं, जिससे कि सिंगापुर में भ्रष्टाचार जो है ना के बराबर हो गया है। उसके बाद फिर शानदार सड़कें बनाई गई, हाईवे बनाए गए, जिससे कि आधारभूत ढांचे का विकास हो सके। अब दोस्तों, बात आती है कि सिंगापुर ने इतना पैसा आखिर कैसे कमाया। मैं आपको बता दूं, सिंगापुर जहां स्थित है वहां से दुनिया का 40% समुद्री व्यापार होकर गुजरता है, जहाँ से सिंगापुर को बहुत भारी भरकम कमाई होती है। दोस्तों, 110 मीटर लंबी तटीय रेखा पर कई बड़े बंदरगाह है, जो कमाई का बहुत बड़ा साधन है सिंगापुर की। और दूसरा बड़ा कारण है भ्रष्टाचार का खात्मा। ली ने कानून व्यवस्था को इतना मजबूत कर दिया है, यदि कोई विदेशी भी सिंगापुर के अंदर कोई अपराध करता है तो इस पर भी सिंगापुर के कानून के हिसाब से दंड का भुगतान किया जाएगा। यहाँ तक कि विश्व शक्ति अमेरिका जैसे देश के लोगों पर भी सिंगापुर के अंदर सिंगापुर का कानून ही लागू होता है। सिंगापुर के अंदर आज 80% से ज्यादा लोग एजुकेटेड है, 65% से ज्यादा लोगों के पास रोजगार है। सिंगापुर के अनुसार साल 2017 में सिंगापुर के अंदर 1,74,00,000 लोग सिंगापुर का भ्रमण करने यानी एक टूरिस्ट के रूप में आए थे। और सबसे खास बात है, सिंगापुर की जो सरकार होती है वह चुनाव के टाइम पर जो भी कमिटमेंट लोगों से करती है उनमें से 95% कमिटमेंट वह अपनी सरकार के अंदर पूरा करती है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है सिंगापुर की सफलता का। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे कमेंट में जरूर बताना सिंगापुर की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी।